फुटबॉल इज बैक। इन्हीं दिनों की वजह से तो हम गालियां देते हैं इंटरनेशनल ब्रेक को। भाई आज के एक दिन के अंदर इतनी बकचोदी होगी जो पिछले 2 हफ्ते से नहीं हुई थी। मतलब मैं शुरुआत कहां से करूं? सबसे पहले तो लिवरपूल ने फाड़ के रख दी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फिर से। एक सेकेंड, वॉटफोर्ड नहीं, मतलब मानो या ना मानो, बट देखने में तो यही लग रहा था कि भाई लिवरपूल खेल रही है। अब इसके अंदर वॉटफोर्ड की तारीफ ज़्यादा या यूनाइटेड की बेइज्जती ज़्यादा, ये तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। उसके बाद हमने देखा भाई कैसे आर्टेटा और क्लोप ने ऑलमोस्ट बंदे बुला ही लिए थे। मतलब भाई दिल्ली स्टाइल फाइट होने वाली थी उनकी, कतई बैट वैट निकल जाते, कूद दे रहे एक दूसरे को, लेकिन बच गए, नहीं हो पाया। फिर मेसी फाइनली स्कोर्ड हिज फर्स्ट लीग 1 गोल। खुशी के आंसू आ गए मेरे को। और उसके बाद भाई शावी का डेब्यू एज अ मैनेजर, बार्सिलोना 1। काफी सारी चीजें बात करने के लिए। सबसे पहले शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ओले से। तो भाई अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओले की अगर मैं बात करूं तो आज मैं कोई बकचोदी नहीं झाड़ने वाला इस बारे में। इट इज रियली सीरियस। मतलब अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है, सीरियस ये चीज बहुत है, क्योंकि 3:30 बज रहे रात के एंड ओले इज स्टिल नॉट सैक्ड। वॉटफोर्ड से 4-1 ह्यूमिलिएशन के बाद, हाँ मतलब एम्फसाइज करो ऑन ह्यूमिलिएशन के बाद, इट वॉज लाइक ऑब्वियस कि भाई अब तो भाई जाने दो ओले को। पर मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहूंगा, भाई ओले को गाली देना बंद कर दो। बंद कर दो ओले को गाली देना। इट इज लाइक दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम हैज गॉट नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम। ओले इकलौते कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्टिकल अवेयरनेस जो लैक करती है, सिर्फ एक वो प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके कैप्टन को ले लो, हैरी मैगवायर। अब भाई मैं तुम्हें गिनतियाँ गिनाना शुरू करूंगा ना तो इट इज़ लाइक हर वीडियो, तुम किसी भी बंदे की वीडियो देखो वो तुम्हें गिनतियाँ गिनाता रहेगा, ये गलत है वो गलत है। बट मैं तुम्हें आज ना एक बहुत जनरल बातें करूंगा कि एक, अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो या फिर किसी भी टीम के फैन हो और ओले को गालियाँ देते हो, ओले का मजाक उड़ाते हो, तो बंद कर दो भाई, बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो हालत इस वक्त हो रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। सब उसकी गलती है भाई। देखो ओले इज नॉट द केपेबल मैनेजर फॉर दिस टीम। ये चीज ना ओले को भी पता है, ये चीज टीम को पता है, ये चीज सबको पता है। बट द पीपल हु कैन मेक दिस चेंज आर द बोर्ड, और वो लोग नहीं कर रहे ये चीज। तो इट इज लाइक ओले को जो हमें ओले को जो क्रिटिसाइज करने का टाइम था वो अब जा चुका है। हम लोग काफी सारा एम्फेसाइज कर रहे थे उसके ऊपर। लाइक फॉर एग्जाम्पल यार, तुम ना मैगवायर की बात करो, आई हैव नो आइडिया हाउ इज दिस गाय वर्थ 80 मिलियन। 80 मिलियन का कैसे खरीदा उसको? हाउ इज ही द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने ये क्लिप देखो, इसके अंदर तुम देख सकते हो कैसे मैच हारने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस गालियां दे रहे थे ओले को, एंड ब्रूनो फर्नांडिस जाके वहां पे फैंस को चुप कराता है कि भाई ये हम प्लेयर्स की गलती है, हम लोग हगे हैं भाई फील्ड के ऊपर, तुम मैनेजर को गालियां मत दो। कितनी बड़ी सच्चाई थी इस चीज के ऊपर। और अगर आज कोई और बंदा ये चीज बोल देना तो इट इज लाइक वो बायसनेस हो जाती है कि ये मैनेजर की तरफ बायस है, ये इस प्लेयर की तरफ बायस है, ये उस प्लेयर की तरफ बायस है। बट नहीं, यहाँ पे कलेक्टिव गलती है, मैनेजर और प्लेयर्स दोनों की गलती है। एंड कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस किसी एक ग्रुप को पकड़ के गालियां दे रहे हैं। इन शॉर्ट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बोर्ड। प्लेयर्स को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यार तुम लगा लो कैप्टन आमबैडी पता नहीं किस फ्रिज को पकड़ा रखा है भाई। दो ना, तुम्हारे पर रोनाल्डो है, तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस है भाई, तुम्हारा गोलकीपर। कल का मैच कुड हैव बीन वे हायर स्कोरिंग। अभी तो सिर्फ 4 गोल पड़े हैं, 6, 7, 8 गोल भी पड़ सकते थे। पर भाई डगिया ने 2 पेनल्टी तो बचाई, उसके अलावा कितने सारे गोल बचाए। वी कैन गो ऑन ऑल डे। एंड बहुत सारे प्लस पॉइंट भी थे भाई इस मैच के। वॉटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे पहले तो ओले के चेहरे पे ही कुछ चाटे मारे गए कल। सबसे पहला चाटा दिया भाई टोनी वैन डे बीक ने, आते ही भाई गेम में एक स्पार्क लेकर आया। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा आते उससे गेम पलट दी, पर कुछ मिनट के लिए हाँ उससे पलट दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के दिलों में होप दे दी थी, क्योंकि ही केम ऑन, ही चेंज्ड द गेम एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड। तो भाई इसी से तुम्हें पता लगता है भाई वो कितना पंप अप था। उसके फील्ड पे आते ही जेडन सैंचो बिकेम अ डिफरेंट प्लेयर। जेडन सैंचो एक्चुअली बिकेम द प्लेयर ही इज, जो कि वो पहले नहीं था। और यार देखो, मैं क्रिटिसाइज करने को बहुत चीज़ें क्रिटिसाइज करने को, बट इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस फॉर फ्यू प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनको मौका नहीं मिलता परफॉर्म करने का, बट ऐसी हालत के अंदर भी दे वर ऑन अ नेक्स्ट लेवल। स्पेशली दीज टू भाई, जेडन सैंचो और अपना डोनी। अब यार देखो, हमें पता है डोनी तो सफ़र कर रहा है भाई ओले के अंडर, बट ये ओले और डोनी वाला मैं क्रिटिसिज्म फिर से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं एक अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ भाई कि जेडन सैंचो के क्रॉसेस, रोनाल्डो का नॉट अ वेरी गुड डे, कई लोग रोनाल्डो को लेकर रैंट कर सकते हैं, बट देन हम देख रहे थे रोनाल्डो कैसे अपने हाफ में आके डिफेंडिंग कर रहा था। क्रिस्टियानो मदरफकिंग रोनाल्डो
मतलब भाई अगर तुम 15-16 साल के बालक हो फिर तो मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम बोलो कि चलो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम जानते हो ना कि भाई रोनाल्डो कैसा प्लेयर है, वो नहीं भाई, तुम वो 4 गोल भी तुम खा रहे होगे ना, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है कि तुम उसे बॉल बनाओ और वो अपना चांस वो अपना करेगा, अपना काम करेगा, अपना कर्तव्य करेगा। बट नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भाई उसने अपना पसीना खून वगैरह सब एक कर रखा है। ही इज पुटिंग सो मच एफर्ट एंड उसके बावजूद अगर पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हिम कि वो इनफ वर्क नहीं डाल रहा, तो आई हैव नो आइडिया कि भाई रोनाल्डो इसके आगे क्या कर सकता है। हाँ ठीक है, अगर हम कल बात करें फिनिशिंग वगैरह की तो उसके अंदर रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा लैग्ड, गोल्स नहीं मार पाया, वो काफ़ी सारे कन्वर्ट कर सकता था, नहीं कर पाया। बट इन द एंड इट ऑल मैटर्स टू अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द टीम एंड मैनेजर विच मेड यूनाइटेड लुक लाइक शिट। भाई देखो, कीपिंग इन शॉर्ट अभी तक ओले सैक नहीं हुआ है, बट मैं इस वीडियो के टाइटल में डालूंगा ओले सैक्ड, क्योंकि होपफुली ओले अब भी अगर सैक नहीं होता ना तो कब होगा मुझे नहीं आइडिया। भाई यूनाइटेड इज गोइंग सो डाउन हिल कि वहाँ से ऊपर आना भी उनका मुश्किल हो जाएगा। होपफुली ओले विल बी सैक्ड, उसके लिए भी अच्छा है, यूनाइटेड के लिए भी अच्छा है। इट इज़ द बेस्ट फॉर ऑल एंड लेट्स जस्ट होप ही गेट सैक्ड बाय द मॉर्निंग, सैक्ड इन द मॉर्निंग। तो भाई इसके बाद आते हैं मेरी प्रिय बारसा के ऊपर। तो भाई देखो, खुशी का माहौल है। वेरी फर्स्ट गेम अंडर शावी 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट। इन्हीं 3 पॉइंट की भाई कमी थी जिंदगी में। लाइक मैं सबसे पहला मेन एम ही यही था यार, मैं नहीं चाहता था कोई हाई स्कोरिंग गेम हो, बारसा 4 गोल मारे, 5 गोल मारे, 1-0, आई एम सेटिस्फाइड। भाई किक स्टार्ट चाहिए था एक मैनेजर के अंडर। अगर पहले ही गेम या तो ड्रॉ हो जाता या हार जाते, वर्स्ट केस सिनेरियो, भाई पता है कितना बड़ा सेटबैक मिलता। एंड अब हम आते हैं भाई प्लस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने अगर लाइनअप ही देखा होगा तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भाई वाओ, लाइक लिटरली वाओ। अगर ये लाइनअप तुम कॉमन के दिखा दो ना, शायद से आधा करियर तो उसका वही खत्म हो जाएगा। लाइक जस्ट व्हेन यू थॉट कि तुम निको और गावी, इन दोनों यंगस्टर्स को साथ में स्टार्ट करके ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, भाई शावी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बारसा बी प्लेयर ऑफ 17 years of age. Acomach was the third striker for Barcelona in this game. And भाई अगर तुम गेम का रिजल्ट देखोगे इट इज लाइक 1-0, बट अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो बार्सिलोना इतनी ज्यादा लाइवली थी, लाइक फॉर द एंटायर 45 मिनट्स। कभी भी लाइक एक भी टाइम के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि बार्सिलोना पोजेशन के साथ डल लग रही है। दे वर सो गुड विद द बॉल, इवन विदाउट द बॉल वो लोग पूरा रश कर रहे थे। एंड आई थिंक बार्सिलोना ने इस गेम में जितने फाउल कमिट करे हैं उतने उन्होंने पिछले 5-10 गेमों में नहीं करे। लाइक आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्विटर पे ये स्टैट देखा था, तो तुम लोग बस समझ जाओ। इन शॉर्ट बार्सिलोना वर वेरी वेरी एग्रेसिव, और वो लोग भाई बॉल छीनते ही वो दे वर गोइंग फॉर द बॉल, और अगर बॉल नहीं भी मिल रही थी तो वो लोग फाउल्स कमिट कर रहे थे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। उन लोगों की मेन प्रायोरिटी थी कि भाई बॉल लूज करते ही उन्हें बॉल विन बैक करनी है। सेकेंड हाफ की बात करें तो हाँ, बार्सिलोना वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द सेकेंड हाफ, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो प्रेशर कंटेन करा। हम लोगों के क्रॉसबार भी लगे हम लोगों के अगेंस्ट, एंड कहीं ना कहीं वी वर वेरी क्लोज कि स्पेनियल हमारे खिलाफ गोल मार दे, बट इन द एंड वी सम हाउ टुक आउट अ विन, और वही इंपॉर्टेंट है। एक और स्टार्ट में अगर तुम लोगों को बता दूं, फैक्ट में बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग, कि आज ये जो स्पेनियल वाला मैच है इसके अंदर बारसा की टीम से खेलने वाले आधे से ज़्यादा प्लेयर वर अंडर 23 years ऑफ एज। और मतलब भाई इसी से तुम्हें पता लगता है कि शावी ने जो बोला था, या देखो एक बात होती है कि अगर तुम कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, जो कॉमन के अंडर हो रहा था, बट भाई देखो शावी के अंडर इट इज़ नॉट लाइक कि मैं ये नहीं कह रहा तुम लोगों को वो आते ही क्लब बदल देगा, अब देखो भाई अब बस अब हम बायर्न को हरा देंगे, नहीं, ये बकचोदी में नहीं झाड़ने वाला। रियलिटी की बात करते हैं। भाई तुम्हें दिख रहा था वो पूरा साइडलाइन पे खड़े हो गए, लोगों को चिल्ला रहा था, पकड़ पकड़ के लोगों को बता रहा था कि भाई तूने ये करना है, तूने ये नहीं करना। एंड यही हमें ये पैशन दिख रहा था जो फील्ड के ऊपर, प्लेयर्स के थ्रू पैशन दिख रहा था। प्लेयर्स भग रहे थे कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ। यही देखने में चाहिए भाई, दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग प्ले वी फैंस वांट फ्रॉम बार्सिलोना। हम कोमेन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि वो सब्स्टिट्यूट सही तरीके से यूज़ नहीं करता, बहुत लेट सब्स करता है, या तो सही टाइम पे सही प्लेयर को अंडर नहीं लेकर आता। बट शावी ने भाई मेड श्योर कि उन्होंने 5 सब्स यूज़ करे और बहुत इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूट्स करे सही टाइम पे। भाई वो रोनाल्ड अराउहो को चाहे लेट लेकर आया हो, बट लेकर आया रिकी पूज, यूसुफ डिमीर, फिलिप कुतिन्यो और इवन आबडे। लाइक तुम देख सकते हो कि यंग प्लेयर्स को भी वो एक टाइट गेम में 1-0 गेम फंसी हुई थी, बट उसके अंदर भी वो रिकी पूज और आबडे जैसे यंग प्लेयर्स को डाल रहा था, उनके अंदर फेथ रख रहा था कि भाई तुम जाओगे और तुम बार्सिलोना को बचाओगे। एंड हमें दिख रहा था यार, उन लोगों को जब भी पोजीशन मिल रही थी दे वर गुड ऑन द बॉल। हर एक प्लेयर बार्सिलोना का वॉज गुड ऑन द बॉल। मैं एक भी प्लेयर को पकड़ कर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एंड हो सकता है मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो रहा हूँ कि बार्सा बहुत अच्छा खेली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट द पॉजिटिव थिंग्स कि ठीक है भाई, बार्सिलोना एज अ टीम
काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड ठीक है, हम लोग अभी भी भाई ज़्यादा आगे नहीं आए हैं उस चीज़ से। हो सकता है हम फिर से जब यूएफए में खेलेंगे तो बायर्न के खिलाफ हम बहुत बुरी तरीके से हार जाए, बट एटलीस्ट आई नो कि वी विल फाइट विद अ कैरेक्टर। हम लोग पीछे बैठ के नहीं करेंगे, हम लोग फाउल्स कमिट करेंगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग बॉल के लिए लड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी वांट एज बार्सिलोना फैंस। तो भाई कांग्रेचुलेशन बार्सिलोना फैंस, फर्स्ट गेम अंडर शावी, ग्रेट सक्सेस, 3 पॉइंट मिल गए। होपफुली अब हम आगे भी लड़ते रहेंगे, चैंपियंस लीग स्पॉट में जाएंगे, टाइटल के लिए भिड़ेंगे। अगर रियल मैड्रिड अपना अगला गेम जीतती है तो 10 पॉइंट का फर्क हो जाएगा बार्सिलोना और रियल में। और भाई ये डिफरेंस ना कोई इतना भी बड़ा नहीं है। पिछली बारी एथलेटिको वाज 22 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल एंड बार्सा, एंड एंड खत्म होने तक रियल और उनमें 1 पॉइंट का फर्क था, 1 पॉइंट से जीती थी एथलेटिको। तो इट इज़ लाइक यू नेवर नो, बार्सा कैन टेक इट होम। पर मैं ज़्यादा हाइप अप नहीं करूँगा, इट इज़ लाइक मैं तुम लोगों को बस बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हो भी सकता है। स्टिल होगा नहीं होगा ये तो आगे जाके पता लगेगा। एंड भाई नेक्स्ट चीज पे आए तो भाई मेसी हैज फाइनली स्कोर्ड हिज फर्स्ट लीग 1 गोल। और ये तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी बात हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बिकॉज लिटरली द रीजन आई वॉच एवरी PSG गेम इज टू वॉच मेसी। भाई बस मेसी के लिए गेम देखो भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू PSG एज ए टीम, वो बहुत बढ़िया टीम है, उनके पास बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। बट मैं भाई मेसी का अंधभक्त, मैं मेसी के भाई भक्ति में मगन हो चुका हूँ। एंड मैं कोई मेसी रोनाल्डो वाली डिबेट भी स्पार्क नहीं कर रहा, बट इट इज़ लाइक ये चीज़ बहुत एक्सेप्टेबल है कि भाई रोनाल्डो एक नंबर वाइज एक है, एक बंदा स्टैटिस्टिकल बंदा है, वो गोल्स नंबर मैटर करते हैं, बट मेसी गोल से आगे कहीं बढ़कर है। उसके टचेस, उसके टर्न्स, उसके पासेस, इन सब चीज़ों का मैं दीवाना हूँ। और यही सब चीज़ें मैं भाई आज के मैच में मैं देख रहा था PSG के लिए। और भाई उसकी जो लाइक पार्टनरशिप चल रही है ना विद नॉट नेमार, एम्बापे, दैट इज़ मैजिकल। भाई ये दोनों प्लेयर, चाहे तुम जितना मर्जी डिबेट करो कि ठीक है इनमें बनती नहीं होगी या फिर जो मर्जी है कि एम्बापे ज़्यादा सेंटर्ड है लाइक PSG टीम के अंदर, बट स्टिल इन दो टीमों की, इन दो प्लेयर्स की केमिस्ट्री मेसी और एम्बापे इज़ ग्रेट। और मैंने आज के मैच में ही नहीं, लाइक हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, चाहे वो UCL के मैचेस हो, चाहे वो आज का ही मैच ले लो, कि ये दो प्लेयर्स को लिटरली पता होता है कि दूसरा बंदा कहाँ रन लगाने वाला है, दूसरा बंदा कहाँ पे मतलब बॉल एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एंड हमने नेमार के साथ देखा है कि वो कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में फिट करने में लैग करता है। बट एक और चीज़ जो मैंने आज के मैच में, एक पहले भी लीग 1 मैचेस में नोटिस करी, बट आज के मैच में बहुत ज़्यादा थी कि भाई लीग 1 इट इज़ लाइक हर मैच के साथ मुझे लगता है इट इज़ मोर एंड मोर फिजिकल। हर मैच के साथ मुझे लगता है, मे बी बिकॉज क्योंकि मैं EPL मैचेस देख कर आ रहा था, या फिर मैं लाइक EPL तो स्टिल बहुत ज़्यादा फिजिकल है, बट मैं ला लीगा मैचेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो ला लीगा का फिजिकलिटी तो कहीं कंपैरिजन में ही नहीं आती। बट इन शॉर्ट अगर मैंने आज जैसे 2 मैचेस इकट्ठे देखे, लिवरपूल वाले मैच और लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच के भी कहीं ना कहीं बीच में था PSG का मैच, तो अगर मैं उन दोनों से भी कंपेयर करूँ ना तो भाई लीग 1 इज़ वेरी वेरी फिजिकल। और भाई लोग लिटरली धक्के दे रहे थे, पकड़ के एक दूसरे को मार रहे थे। इसलिए मुझे पता लग रहा है कि भाई नेमार इतना क्यों सफ़र करता है इन लीग 1, और मेसी के भी सफ़र करने का ऑलमोस्ट सेम रीज़न है। बट ये वीडियो ख़त्म करने से पहले इट इज़ नॉट अ हैप्पी न्यूज़, एग्वेरो इज़ रिटायरिंग फ्रॉम फुटबॉल। और इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, इट इज़ अ वेरी बिग डील। और तुम जो मर्जी बोलो, तुम जिस मर्जी मतलब क्लब को सपोर्ट कर दो, तुम चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हो, चाहे तुम किसी भी टीम के फ़ैन हो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। एग्वेरो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ द गेम। और उसका जो वो मूवमेंट था, एग्वेरो वाला जो मूवमेंट था, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। इट इज़ लाइक अगर फुटबॉल के ऊपर कोई वीडियो बनेगी ना तो वो मूवमेंट के बिना बन ही नहीं सकती, इतना ग्रेट है वो मूवमेंट। बट नाउ एग्वेरो रिटायरिंग प्रॉबेबली 2-3 years बिफोर, लाइक वो 2-3 साल प्यार से और खेल सकता था, बट नाउ ही हैज़ रिटायर्ड एंड आई फील रियली सैड अबाउट इट। तो जस्ट होपिंग कि यार ऐसा और किसी लेजेंड के साथ ना हो। अच्छा फेयरवेल नहीं मिल पाता, वो प्लेयर जो डिजर्व करता है वो नहीं मिल पाता। सो दिस इज़ अ पॉइंट विच आई रियली वॉन्टेड टू मैंशन फॉर यू गाइज। आई होप कि ऐसा और किसी प्लेयर के साथ ना हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर तुम लोगों को फीफा वीडियो देखनी हो तो वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, सीरीज चल रही है हमारी फिक्सिंग बार्सिलोना की, उस पर भी ध्यान देते रहना। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ एंड चक द फट्टे।